खेला। अगर मैं वीकनेसेस की बात करूं तो आज शायद धीमी जो शुरुआत थी उसकी वजह से लगातार आगे बिखरते चले गए, और जो अटैकिंग बॉलिंग राजस्थान रॉयल्स की तरफ से की गई उसके बाद एक के बाद एक बिखरते चले गए विकेट। और हम ये भी बता रहे हैं आपको कि आज प्लेयर्स की तरफ से कैसा परफॉर्म किया गया। हालांकि चेन्नई के प्लेयर्स का परफॉर्मेंस है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि कॉनवे ने 8 रन दिए, 8 रन उन्होंने बनाए 16 बॉलों में, और स्ट्राइक रेट इस दौरान जो है 50 का रहा। इसके बाद हम ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें तो 29 बॉलों में उन्होंने 47 रन बनाए, यानी कि अच्छा खेल उनकी तरफ से। ऋतुराज गायकवाड़ को तो मिल गई थी, लेकिन जो ओपनिंग पार्टनरशिप की जरूरत थी वो डेविन कॉनवे ने साथ नहीं दिया, और ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत में अकेले लड़े, शिवम दुबे लास्ट में अकेले लड़ते रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपने जब पहाड़ अपने सामने पहले ही खड़ा कर लिया था तो फिर पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वही काम हुआ चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। और आपको बता दें कि जयपुर के मैदान पर पहली बार 200 रन का आंकड़ा किसी टीम ने पार किया T20 में, तो ये तो आपके गेंदबाजों ने मतलब हरवा दिया था पहले ही। बिल्कुल। और चिराग, आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। पहली चीज ये कि अगर आप पावर प्ले की बात करें, जो CSK और RR ने जो स्टार्ट दिया है, उन्होंने फर्स्ट 6 ओवर में पावर प्ले का सबसे अच्छा यूज किया, उन्होंने 62 बनाए हैं। वहीं CSK ने सिर्फ 42 बनाए हैं। रोमिता, आप ये दोनों में अंतर देख सकते हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने आज जो बैटिंग की है, मजा आ गया बैटिंग देखकर। बिल्कुल, मैं शिवम दुबे का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगी। उनकी तरफ से भी आज जिस तरह की क्रिकेट खेली गई वो ज़ाहिर तौर पर बहुत ही काबिले तारीफ है। सिर्फ 33 गेंदों में 52 रन उनकी तरफ से बनाए गए हैं। हालांकि उनकी ये पारी जो है वो किसी काम नहीं आ सकी, लेकिन फिर भी एज अ प्लेयर, और देखिए आज अश्विन की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने उस समय में विकेट निकाल कर दिए जब वो मतलब सबसे ज्यादा टीम को मजबूत कर सकते थे। 33 रन दिए, 4 ओवर डाले, 2 विकेट उन्होंने ले लिए, और वो दोनों विकेट लिए एक ही ओवर में। लगातार वो 2 विकेट्स निकाल लिए थे रविचंद्रन अश्विन ने, और वहां से फिर चेन्नई सुपर किंग्स मुश्किल में घिरती हुई तो नजर आ ही रही थी। और उसके बाद तो वो कहते हैं कि और ज्यादा कठिन हो गया था। संदीप शर्मा, यार कितनी तारीफ करे इस खिलाड़ी की। अब तो मतलब इतना लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 4 ओवर में 24 रन इन्होंने सिर्फ दिए हैं, विकेट नहीं मिला, लेकिन आप एक तरफ से प्रेशर बनाए हुए थे चेन्नई के ऊपर। प्रेशर क्योंकि आज डेवन कॉनवे को उन्होंने बांध के रखा था, ज्यादा रूम नहीं दिया था, अच्छी लेंथ पर गेंद की थी। और कॉनवे हालांकि पता नहीं आज डरे डरे से दिखाई दिए आज, क्योंकि वो जो शॉट खेलते हैं उनका वैसा नेचुरल उनका अंदाज नहीं दिखाई दिया। सिर्फ 16 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बना सके, और उनको कॉनवे वैसा आज खेले नहीं जिस तरीके की उनकी उम्मीद थी। हो सकता था कि अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, चेन्नई को अच्छा स्टार्ट देंगे, लेकिन बैक टू बैक उन्होंने 4 सेंचुरीज बनाई थी, अच्छा स्टार्ट देते थे, लेकिन इस बार वो ऐसा स्टार्ट नहीं दे पाए। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 फ्रॉम 29 बॉल में बनाए, लेकिन वो 47 काफ़ी नहीं थे, क्योंकि आपको टारगेट 203 का था आपके सामने। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी संदीप शर्मा की, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, सिर्फ 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए हैं। काबिले तारीफ है गेंदबाजी, बिल्कुल काबिले तारीफ। और आज अजिंक्य रहाणे का भी बल्ला नहीं चला, ये भी लगातार परफॉर्म कर रहे थे। अंबती रायडू को क्या हो गया इस सीजन? मतलब एक समय अंबती सब जगह होता था, और लेकिन अब इस सीजन में तो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं। आज भी आए हैं और वो इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये जाहिर तौर पे देखना होगा, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते आए हैं पिछले सीजन्स में, लेकिन इस सीजन में उनका बल्ला नहीं चल रहा है। मोइन अली की बात करें अगर, तो देखिए 23 रन उन्होंने बनाए, 12 बॉल्स का सामना किया, और हालांकि जो शुरुआत है वो मैं कहूँगी कि सुस्त और संभली दोनों हुई थी, लेकिन रनों में वो तब्दील नहीं हो पाई, क्योंकि एक लंबी साझेदारी किसी के बीच में हम नहीं देख पाए, जिसकी वजह से CSK को आज हार का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में अब राजस्थान रॉयल्स की भी अगर बात करें तो देखिए बॉलिंग तो मजबूत रही ही है, लेकिन बैटिंग में भी अगर हम बात करें राजस्थान के, तो यशस्वी जायसवाल अच्छा क्रिकेट बिल्कुल उनकी तरफ से खेला गया है आज। और मैं वैसे ज़्यादा उनको देखती नहीं हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है वो बहुत अच्छी है, और सिर्फ 43 गेंदों में उन्होंने 77 रन बना दिए हैं, तो उनकी तारीफ करनी होगी। जोस बटलर को लेकर क्या कहेंगे आप? जोस बटलर मुझे लग रहा है अभी थोड़ा कल हम उनको लेकर बात कर रहे थे कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल लग रहा है जॉस बटलर का थोड़ा सा ध्यान भटक चुका है, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की मोनू, वो एक बहुत आसान लग रहा था इनके लिए शॉट्स खेलना। ऐसे लग रहा था कि प्योर टाइमिंग, प्योर क्लास, रिस्की शॉट्स ज्यादा नहीं खेले, लेकिन फिर भी
अपनी टीम के लिए वो कर गए जो मतलब चेन्नई की टीम से आप उम्मीद कर ही नहीं पा रहे थे किसी से। बिल्कुल, और यशस्वी जायसवाल मुझे ऐसा लगता है कि ड्रेसिंग रूम से ही वो सेट प्रिपेयर होकर आए थे। उनका जो एग्रेसिव माइंडसेट था, उन्होंने जिस तरीके का अटैकिंग क्रिकेट खेली, उन्होंने पूरा डोमिनेट किया इनिंग को। 77 फ्रॉम 47 और 26 बॉल में 50 बना दी उन्होंने। बड़ी आउटस्टैंडिंग नॉक खेली उन्होंने ये, और तभी उन्होंने पूरा मैच बदल दिया था। अच्छा, संजू सैमसन को भी आज देखना होगा, क्या वो प्रिपेयर नहीं थे उतने? सिर्फ 17, वो भी 17 बॉल में 17 बॉल में 17 रन को स्टार्ट मिला था, अब उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा इनिंग को पेस नहीं कर पाए। लेकिन मोनू ये स्टार्ट नहीं है ना, ये आपने 17 गेंद खेली, एक ही चौका आपने लगाया, ये तो आप अपने आप को बांधते हैं ना एक तरीके से। आप प्रेशर तभी बना पाएंगे जब आप हाथ खोलेंगे। अटैकिंग क्रिकेट ऐसा लगा होगा बिल्कुल। क्योंकि एक एंड से आप यशस्वी जायसवाल अच्छे रन बना रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि स्ट्राइक लेकर देंगे, लेकिन संजू सैमसन को भी रन बनाने पड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो जो नंबर 3 पर बैट्समैन जो स्लॉट है ना, वहां से मैच बनता भी है, और वहां से अगर वो रन बनाते तो हो सकता है ये 220, 230 तक भी स्कोर जा सकता है। लेकिन चलिए, उनके पास 32 रनों से अगर जीत हासिल की है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने, तो फिर आपको संजू सैमसन कितना चुभेगा नहीं। लेकिन ये रन्स, ध्रुव जुरेल के ये रन्स बहुत ज्यादा काम आए राजस्थान रॉयल्स के। आखिरी में आके 15 गेंदे 34 रन, 226 का स्ट्राइक रेट, इन्होंने लास्ट में तो ऐसा मतलब तूफान मचा दिया था। अब अगर बात करें 18वें ओवर तक, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, तो लगभग बराबर ही थी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, लेकिन वो फर्क कहाँ आया? ध्रुव जुरेल की इस पारी से। और देखिए, हर बार हम ये देखते भी हैं, कई बार जो मैच का टर्निंग पॉइंट होता है या जो मैच का विनिंग फैक्टर होता है, वो वही आखिरी ओवर में दिए गए या बनाए गए रन्स होते हैं जो बाद में जाके भारी पड़ जाते हैं थोड़े से। और शायद आज यही हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा फासला है, पहले 3 और अब 32 रनों से हार का सामना सीएसके को करना पड़ा है। लेकिन कल मैं आप दोनों से ही पूछ रही हूँ, कल हम बात कर रहे थे कैप्टन कूल की रणनीति में, कहाँ थोड़ी सी कमी रह गई? कमी यही रह गई, खुद ऊपर क्यों नहीं आ रहे? मेरे तो इस समझ से परे है ये चीज की, मतलब बल्लेबाजी करने आते ये भी ही थोड़ी की रणनीति है कि नहीं, जो बाकी प्लेयर्स है उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि हमने कई बार उनकी इस रणनीति को देखा है इंडियन टीम में भी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप शायद यहाँ पर आप ऊपर आ सकते थे। मतलब महेंद्र सिंह धोनी, फैन फॉलोइंग भी इतनी है, पहला विकेट गिरते ही यूं तो लोग धोनी धोनी करने लग जाते हैं, लेकिन आप बहुत लेट आ रहे हैं मुझे लगता है, खुद महेंद्र सिंह धोनी। और रविंद्र जडेजा से तो बेहतर फिनिशर आप अपने आप को मान सकते हैं, तो आप उनसे तो ऊपर आ ही सकते हैं। बिल्कुल, और आपको एक बात बताऊं, मैच है ना ऊपर आके जीते जाते हैं, ना कि नीचे आकर। क्योंकि आप बार बार हम कहते हैं कि MS धोनी क्यों ऊपर नहीं आ रहे, क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। आई थिंक इसका जवाब या तो टीम मैनेजमेंट दे सकती है, उनका जो थिंक टैंक है वो दे सकता है। लेकिन फैंस भी तो धोनी की जो दरकार है वो तभी करते हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर हम ये बोल सके कि अनहोनी को होनी कर दे धोनी। हाँ बिल्कुल, वो क्या वो गेम को डीप लेकर जाते हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो डीप गेम गया ही नहीं। आपको आखिरी ओवर में इतने ज्यादा रन चाहिए, 32 रनों से आप हार गए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को, बाकी रणनीति ठीक है, आप हार इतना ज्यादा भी आप हार नहीं रहे। पॉइंट्स टेबल की भी अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ तो थर्ड नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरे नंबर पर अब गुजरात टाइटंस है और तीसरे पे चेन्नई सुपर किंग्स है, पहले पर राजस्थान रॉयल्स आ गई है। तो आप तीसरे नंबर पर ही है ना, आपने मुकाबले तो 8 में से 5 मुकाबले तो आपने जीत लिए। तो ऐसा नहीं है कि रणनीति पूरी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। और आज तो गेंदबाजों ने जो रन खाए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वही बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि नेगेटिव पॉइंट चला गया था। 4 ओवर 42 रन तुषार देशपांडे ने खर्च किए, 4 ओवर में 48 रन पथिराना ने खर्च किए। और पथिराना तो यार बहुत शानदार टच में नजर आ रहे थे, आज तो सभी ने पिटाई कर दी उनकी। देखिए, हर किसी का हर दिन हो नहीं सकता, लेकिन तुषार देशपांडे और पथिराना दोनों आपके फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं। अगर मार खाते हैं तो दैट्स वाई जो स्कोर है 200 बन गया। अच्छा, बट आपने आज आई थिंक रोमिता जी, हमें तिवारी जो तारीफ करनी चाहिए वो हमें आज एडम जैम्पा की भी करनी चाहिए, क्योंकि वो उनको वापस लेकर आए चिराग सर, और उन्होंने क्या बॉलिंग 3 विकेट, 3 ओवर 22 रन और 3 विकेट, तीनों क्रूशियल विकेट निकाले उन्होंने, और वहीं से मैच बदल गया पूरा का पूरा। लेकिन अब मजे की बात यह है कि राजस्थान अब टॉप पर चला गया। बिल्कुल, 3 विकेट निकाले, और खास तौर पर देखिए यहाँ पर हमें पता था कि जयपुर के विकेट पर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ये हार लखनऊ से मिली थी। वहां पर पता था स्पिनर्स चलेंगे, ट्रेंट बोल्ट नहीं खेले, उनकी जगह ये एडम जैम्पा खेले, तो वहां पर आप 3 विकेट्स ले गए। तो डिसाइडिंग फैक्टर तो ये हो ही जाता है ना कि आपको पता था कि आपको जयपुर के विकेट पे किन
खिलाड़ियों के साथ खेलना है, आप उन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेले और आपने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा देखिए, मैं बात कर रहा था पथिराना की, तो बात हम लोग कर ही रहे थे, तुषार देशपांडे ने भी रन खाए खूब। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मोइन अली 2 ओवर में 17 रन इन्होंने दिए। आकाश सिंह 2 ओवर 32 रन खर्च किए आकाश सिंह ने भी आज। ये सब गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे पिछले कुछ मुकाबलों में, लेकिन आज का जो दिन आप जैसा कह रहे हो ना, वो दिन था ही नहीं चेन्नई के गेंदबाजों का। आई डोंट नो उन्होंने क्यों ऐसा किया। मोइन अली ने सिर्फ 2 ओवर में 17 रन दिए, तो उसके बाद वो वापस नहीं लेकर आए। आपने आकाश से दोबारा बॉलिंग करवाई, उन्होंने तो बड़े महंगे एक्सपेंसिव साबित हुए। तो आई थिंक ये विकेट वैसे स्पिनिंग के लिए थोड़ा अच्छा था एज कम्पेयर टू द सीमर्स के मुकाबले। बिल्कुल स्पिन हो रही थी, गेंद थोड़ी नीचे भी रह रही थी। विकेट कुछ ऐसा था कि इसमें गेंद उतना बाउंस नहीं था विकेट पर, गेंद थोड़ा रुक के आ रही थी, फंस कर आ रही थी, और इसीलिए डेवन कॉनवे को भी दिक्कत आई, और इसीलिए रविंद्र जडेजा ने आके वो रन बनाए। बट आई थिंक डेवन कॉनवे आज क्लिक नहीं कर पाई, दैट्स व्हाई ये टीम हारी है। अच्छा, अगर क्या पावर प्ले में बना देते तो हो सकता है उनके लिए आसान हो जाता। वो उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए भेजा गया था डेवन कॉनवे को, लेकिन डेवन कॉनवे ने जब रन नहीं बनाए तो ये टीम ने आज सफर किया। अच्छा, कुछ दिक्कत महसूस हुई कि आज चेन्नई के प्लेयर्स को पावर प्ले में खेलने के दौरान, क्योंकि 6 ओवर में सिर्फ 42 रन बनाए। हालांकि जो राजस्थान रॉयल्स थी उन्होंने उस 6 ओवर में 64 रन आई थिंक निकाले, जिसमें जायसवाल की तरफ से भी जो है वो 40 रन बनाए गए और जोस बटलर ने भी उनका बखूबी साथ दिया। तो ये जो पावर प्ले में धीमी हो गई टीम, क्या ये वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर रन बनाने चाहिए थे, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, लेकिन वहीं पर सबसे ज़्यादा सुस्त हो गए? विकेट भी थोड़ा धीमा हो गया था सेकंड इनिंग में, बट फर्स्ट इनिंग में जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है